हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। उसमें एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसमें पार्ट नंबर 7 करना है हमको। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास फर्स्ट टर्म 8 है, nth टर्म मेरा 62 है, एस एन मेरे पास 210 है, मेरे को एन और डी निकालना है। मतलब मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस चाहिए। देखो मेरे पास ना क्वेश्चन में एस एन है और ए एन है, तो मैं एस एन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ n/2 a + an वाला। फर्स्ट टर्म भी है मेरे पास। एस एन मेरे को दिया हुआ है 210 के इक्वल। एन मेरे को निकालना है। ए की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म मेरे को 8 दिया हुआ है, प्लस nth टर्म मेरे पास 62 है। तो 210 इक्वल्स टू n/2 8 + 62। 8 + 62 करूंगा तो मेरे को 70 मिलेगा। तो 210 इक्वल्स टू n/2 मल्टीप्लाइड बाय 70। अब देखो इस 70 को ना मैं यहाँ से नीचे लेके आ रहा हूँ, इधर डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और 70 को इधर से काटूंगा तो मेरे को मिलेगा 3। तो 3 इक्वल्स टू n/2 मैंने अपने नेक्स्ट स्टेप में लिखा है। इस 2 को मैं यहाँ पे लाके 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 2 होता है 6। तो मेरे को n की वैल्यू मिल गई 6। फिर मेरे को इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो मेरे पास nth टर्म 62 दिया हुआ था, ये देखो दिया हुआ है। ए एन इक्वल्स टू a + n - 1d होता है, मुझे फॉर्मूला पता है। ए एन की वैल्यू 62 पुट कर दी। ए मेरे पास 8 है और n मैंने अभी जस्ट निकाला 6 के इक्वल, तो मैंने यहाँ पे 6 पुट कर दिया। 8 + 6 - 1 मुझे मिलेगा 5, और मल्टीप्लिकेशन में d चल रहा है मेरे साथ। 62 इक्वल्स टू 8 + 5d। 8 को यहाँ पे लाके माइनस का बना रहा हूँ। 62 - 8 इक्वल्स टू 5d। 62 में से 8 को माइनस करूंगा, मेरे को मिलेगा 54। 54 इक्वल्स टू 5d हो जाएगा। इस 5 को नीचे लाके डिवाइड कर रहा हूँ। 54/5 आ जाएगा मेरा कॉमन डिफरेंस। और n की वैल्यू आई थी मेरी 6 के इक्वल। देयरफॉर माय n इज 6 एंड कॉमन डिफरेंस इज 54/5। अब इसके बाद हम 8th पार्ट सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, जिसमें मेरे को nth टर्म दिया हुआ है 4 के इक्वल। ये सेम क्वेश्चन है ना इस जैसा। nth टर्म मेरे पास 4 है, एस एन मेरे पास -14 है। और इस वाले क्वेश्चन में मेरे को फर्स्ट टर्म दी हुई थी, पर इस क्वेश्चन में मेरे को कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस निकालना था और इस वाले क्वेश्चन में मेरे को फर्स्ट टर्म निकालना है। देखो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 a + an, ठीक है। मैंने ये वाला फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि मेरे पास ए एन की वैल्यू दी हुई है, तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। एस एन की जगह पर मैंने -14 पुट किया। एन मेरे को निकालना है तो n/2। ए भी मेरे को निकालना है तो मैंने ए को यहाँ छोड़ दिया। प्लस nth टर्म की वैल्यू मेरे को 4 दी हुई, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। इस 2 को मैं यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। -14 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू -28। बचेगा मेरे पास n, तो यहाँ पे लिख दिया, और a + 4। n मल्टीप्लाइड बाय a + 4 इज इक्वल्स टू -28। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दे रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मेरे को nth टर्म 4 दिया हुआ था, तो मैंने ए एन का फॉर्मूला यूज़ करा है। a + n - 1d। यार देखो एपी में कुल मिला के हैं ही दो फॉर्मूले, एक तो आपका nth टर्म का फॉर्मूला है, दूसरा आपका एस एन का फॉर्मूला है। इन दोनों को यूज़ करके आपके लगभग क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ए एन का फॉर्मूला होता है a + n - 1d। ए एन मेरा 4 के इक्वल दिया हुआ है। मेरे पास फर्स्ट टर्म जो है मेरे को निकालना है, एन मेरे को निकालना है। कॉमन डिफरेंस मेरे को 2 दिया हुआ है। तो देखो 4 इक्वल्स टू a + 2 मल्टीप्लाइड बाई n इज 2n। फिर ये माइनस का साइन लगा रहा हूँ, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मेरे को 2 मिलेगा। a + 2n - 2 इज इक्वल्स टू 4। -2 को यहाँ पे लाके प्लस का बना रहा हूँ। 4 + 2 इक्वल्स टू a + 2n। 4 + 2 होता है 6 के इक्वल। ये हो जाएगा a + 2n के इक्वल। 6 - 2n इक्वल्स टू a ले रहा हूँ मैं, है ना। मैं 2n को यहाँ लेके आ रहा हूँ, 6 - 2n बना रहा हूँ, और मैं इसको a के इक्वल लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने इस a की वैल्यू को यहाँ मेरी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगा, ठीक है। चेक करना आप। यूजिंग सेकंड एंड फर्स्ट, मैं सेकंड इक्वेशन को मतलब इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ करने वाला हूँ। मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी -28 इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय a + 4, ये रही, ठीक है। मैंने वापस से लिखी है नीचे। अब इस a की जगह पर मैं 6 - 2n को पुट करूँगा, सिंपल। -28 इक्वल्स टू n, ए की जगह पर ये 6 - 2n पुट कर दिया, बात एक जैसी है। फिर ये प्लस का साइन और ये 4। -28 इक्वल्स टू n, 6 + 4 होता है 10 के इक्वल। फिर माइनस का 2n है मेरे पास। -28 इक्वल्स टू, इस पूरे में से ना मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूँ। जब मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बचेगा 5, माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ n। तो 5 - n, इसमें से मैंने 2 को बाहर निकाला और n से मल्टीप्लाई कर दिया। 2n मल्टीप्लाइड बाय 5 - n इक्वल्स टू -28। इस 2 को मैं यहाँ पे लाके डिवाइड कर रहा हूँ। -28/2 इज इक्वल्स टू -14। 2 से कटेगा 14 टाइम्स, और ये माइनस का साइन यहाँ पे
लगा दिया है। -14 इक्वल्स टू n को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5n माइनस n इंटू एन करूँगा तो मेरे को n स्क्वायर मिलेगा। अब देखो माइनस का n स्क्वायर यहाँ पे ला रहा हूँ, प्लस का बना रहा हूँ, प्लस का 5n यहाँ पे ला रहा हूँ, माइनस का बना रहा हूँ, और ये माइनस का 14 मेरे पास भाई चल ही रहा है। n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। 14 होता है 7 टू सा 14, समझना। मेरे को ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको माइनस करने पर 5 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 14 मिलना चाहिए। तो 14 के ऐसे दो फैक्टर्स होते हैं 7 और 2। 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5 एंड 7 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 14। तो n स्क्वायर माइनस 5 की जगह पर 7 माइनस 2 पुट कर रहा हूँ, फिर n फिर माइनस 14 इक्वल्स टू में 0। n स्क्वायर माइनस 7n माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय n इज 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। n यहाँ से कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा एक n, माइनस ये n बाहर आ गया तो 7 n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 7। फिर यहाँ से मैं प्लस का 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, अंदर बचेगा ये n, देन माइनस 14 होता है 2 इंटू 7, तो 2 बाहर आ गया तो अंदर बचेगा 7। n माइनस 7 कॉमन आ गया, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा n प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 0। n माइनस 7 जीरो के इक्वल है यहाँ, तो n प्लस 2 जीरो के इक्वल है। माइनस 7 यहाँ पे आके प्लस का बनेगा, ये प्लस 2 यहाँ पे जाके माइनस का बनेगा। अब देखो नेचुरल नंबर होना चाहिए मेरा n, मतलब कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा एक नेचुरल नंबर ही एग्जिस्ट कर सकती है, ये रूल है एपी का। n इक्वल्स टू -2 एक इंटीजर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए हमने इस पर्टिकुलर वैल्यू को रिजेक्ट किया और इस नेचुरल नंबर को n इक्वल्स टू 7 को अपने साथ आगे कैरी करेंगे। अब मैं n की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को फर्स्ट टर्म भी चाहिए था। मेरी सेकंड इक्वेशन आई थी 6 माइनस 2n इक्वल्स टू a। यहाँ पे जब मैं n की वैल्यू पुट करूँगा 6 माइनस 2n इक्वल्स टू a, n मेरा 7 है, 6 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, 6 माइनस 7 टू सा 14 इक्वल्स टू में a। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करूँगा, 14 माइनस 6 होता है 8 के इक्वल, माइनस का साइन लगाएं क्योंकि 14 आखिर बड़ा है, तो 6 माइनस 14 से मेरे को मिलेगा -8 जो कि मेरा फर्स्ट टर्म आया, और मेरा n आया था 7। तो देयरफॉर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन माय फर्स्ट टर्म इज -8 एंड माय नंबर ऑफ टर्म इज 7। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट लगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आप भोपाल में रहते हैं और ऑफलाइन क्लासेस को लेकर परेशान हो रहे हैं, चैनल का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना भाई। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत।